भगवान की भक्ति प्राप्त। ये दोनों भगवान की कृपा का फल है। भगवान कृपा करते हैं तो मनुष्य का शरीर देते हैं, उसके बाद अपनी भक्ति, क्योंकि भक्ति सबको नहीं देते हैं। कृपा करना सामान्य है, पर भक्ति भगवान जो प्रदान करते हैं वो विशेष है। जब अतिशय भगवान कृपा करते हैं तब जीव को अपनी भक्ति प्रदान करते हैं, अपने चरणों में प्रेम प्रदान करते हैं। तो हम सब बड़े भाग्यशाली हैं कि मनुष्य का सुंदर जीवन मिला और भगवान के चरणों में प्रीति मिली। भगवान से हम लोग प्रेम करें, भगवान की भक्ति करें। यही मानव जीवन का सार तत्व है। भगवान से ऐसा प्रेम करें कि भगवान अपने लगने लग जाएं। ये न लगे कि भगवान बाहर कोई बहुत बड़े हुआ है, मेरे घर के सदस्य। ठीक है, भगवान का भक्त, जो भगवान का भक्त है, उसको भगवान के लिए मेंबर ऑफ फैमिली माने अपने परिवार का एक सदस्य मानना चाहिए। ये वैष्णव दर्शन की, वैष्णव भक्त की उत्तम पराकाष्ठा है। हमारे घर में 4 लोग हैं और हम कहें कि 5 हैं, 6 लोग हैं, हम कहें 7 लोग, कोई पूछे कितने लोग, 7 लोग हैं। इतना भगवान से प्रेम हो जाए। बहुत जरूरी नहीं कि दिन भर भक्ति में डूबे रहें। घर में है, संसार में तो काम करना ही पड़ेगा। बाल बच्चे हैं, घर द्वार है, रिश्तेदारी है, समाज है, कर्तव्य है, पर भगवान का नाम चलता रहे। जीभ से हम केवल बोलने का काम करते हैं और काम तो हाथ पांव से करते रहते हैं। जीभ से बोलें, उतना ही बोलें। विवाद कहीं क्यों होता है? ज्यादा बोलने से विवाद होता है। इसलिए गीता में भगवान ने कहा है कि बोलते समय, बोलने के पहले चीज जरूर सोचना चाहिए कि जो मैं बोलने जा रहा हूँ इसके बोले बिना काम चल सकता है कि नहीं। ये सोच ले आदमी कि जो मैं बोलने जा रहा हूँ इसके बिना बोले काम चल सकता है कि नहीं। इतना सोच ले तो उसको परम शांतिम अधिगच्छति, वो परम शांति को प्राप्त हो जाता है। तो कहने मतलब जीभ खाली रहे तो जीभ से भगवान के नाम का उच्चारण चलता रहे दिन में जब भी खाली रहें। और मनुष्य का शरीर है, काम करेंगे तो हाथ में थकान लगती है, चलने से पाँव में थकान होती है, हमेशा जागते रहे तो आँख में थकान लगती है, बहुत शोरगुल होता है तो कान में थकान लगती है, पर जीभ को कभी थकान नहीं लगती है। जीभ नहीं थकती है। तो इसीलिए जीभ क्यों नहीं थकती है? इसका कारण क्या है कि सब इंद्रियां थक जाती हैं पर जीभ नहीं थकती है। भगवान ने इसलिए जीभ को नहीं थकने वाला बनाया कि संसार में जो बोलना है वो सब काम करते रहो और मेरे नाम का जप भी करते रहो, जीभ से मेरा नाम लेते रहो। इसलिए जीव को भगवान ने ऐसा वरदान दे दिया है कि जीव कभी थकती नहीं है। तो इसलिए जीव से भगवान के नाम का जप करते रहें, काम कर रहे हैं, घर में कुछ भी कर रहे हैं, सीताराम 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 चलते रहें, जपते रहें, तो जीवन राममय बन जाता है, नाम में बन जाता है। भगवान नाम के अधीन है। भगवान को नाम संपत्ति से खरीद सकते हैं ना और किसी तरीके से खरीद सकते हैं। भगवान को खरीदने का एकमात्र साधन है भगवान का नाम। देखिए रूप नाम आधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान के रूप का दर्शन या भगवान की प्राप्ति नाम से होती है, क्योंकि भगवान नाम के अधीन है। तो जो जिसके अधीन हो उसको उस वस्तु की प्राप्ति हम कराते हैं तो उसकी कृपा हमारे ऊपर हो जाती है, उसका मेरे ऊपर प्रेम बढ़ जाता है। ये भक्ति का नियम है, ये वैष्णव दर्शन का नियम है। तो हम सब भाग्यशाली हैं। भगवान की भक्ति करें, भगवान से प्रेम करें, पवित्र जीवन जिएं, किसी के प्रति छल कपट न रखें, किसी के प्रति राग द्वेष न रखें। सब संतान भगवान के दिए हुए हैं, तो भगवान के सभी संतान हैं, तो फिर भगवान के संतानों से द्वेष क्यों रखना है? इसलिए सबके साथ प्रेम भाव करते हुए, भगवान की भक्ति करते हुए अपने जीवन का समायोजित ढंग से संचालन करेंगे तो मनुष्य जीवन जो हमको मिला है वो सार्थक हो जाएगा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री युगल सरकार की जय।
गुरुदेव महाराज की